हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मैं तो आज दोस्तों बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि आज ही का दिन है कि मुझे घर के कुछ जो बंदोबस्त करने हैं, क्योंकि 1 महीने के लिए घर जा रहे हैं और घर के लिए भी क्या क्या सामान पैक करना है वो सब लिख रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो फिर बहुत पछतावा होता है, इसलिए सारी चीज़ें लिख देती हूँ ताकि कुछ भी भूलूँ नहीं। वैसे तो घर जाने की बहुत एक्साइटमेंट रहती है, खुशी रहती है, पर एक दुख रहता है इस घर को छोड़ते हुए कि ये जो प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं इनका ध्यान कौन रखेगा। महीने भर की बात है और साथ में इतनी तेज़ धूप हो रही है, इसीलिए मैंने इस तरह की ग्रीन शीट मंगवा दी है। पहले है मेरे पास एक, तो ये 10 बाय 5 फीट की है, तो अभी 6 बाय 7 फीट की मैंने मंगवाई है। एक्चुअली मेजरमेंट मैंने देखी नहीं, मैंने बस रेट ही देखा। प्लांट्स तो वैसे ही मुरझा रहे हैं मेरी बालकनी के, पर ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँ, इग्नोर करके चले जाऊँ, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने सारे प्लांट्स जो भी छोटे मोटे बचे हुए हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया है और ये ग्रीन वाली शीट लगा दी है ताकि दिन भर जितनी भी धूप आती है वो इन पे नहीं लगे। कभी कभी मन में ख्याल ये भी आता है कि क्यों मैं इतना ज़्यादा पेन ले रही हूँ इनके लिए। इन्होंने सरवाइव तो वैसे ही नहीं करना है, मेरे यहाँ होते हुए ही सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं इतनी गर्मी में। फिर ख्याल आता है कि क्यों नहीं, जो मुझसे बन पाता है वो सब कर देती हूँ और बाकी सब भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ। अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सूरज कहाँ कहाँ से जाता है, तो किस तरह बालकनी गर्म रहती है। और प्लांट्स को पानी देना था इसलिए थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया क्योंकि बहुत ही गर्म था पानी। तो इस तरह की गर्मी हो रही है दोस्तों। और आज मैंने सोचा कि पैकिंग जल्दी ही स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि और भी क्लीनिंग वगैरह रहती है जो करनी होती है घर से निकलने से पहले। पैकिंग करना बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कई बार। देखिए, बच्चों के कपड़े होते हैं, क्या रखें क्या ना ले जाएं, ये बहुत ही दुविधा रहती है। इसलिए मैं सबसे आसान वाला स्टार्ट करती हूँ, छोटी छोटी बेटी का। अब गर्मियाँ हैं, सारे कपड़े ले जाने हैं इसलिए सब कुछ डाल देती हूँ। बड़ी बेटी के भी ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े ले जाते हैं। देखिए, महीने भर के लिए जा रहे होते हैं तो कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। फिर सोचते हैं कि अरे वो तो वहीं रह गया, इसलिए मैं सब डाल देती हूँ। और देखिए, जाने से पहले वाली रात में पूरा अरेंजमेंट कर दिया है मैंने प्लांट्स का। ये एक बड़ी सी बकेट भर दी है, ढक्कन लगा दिया और सब में देखिए ये कपड़े के पीसेस काट के लगा दिए हैं ताकि इनको पानी मिलता रहे। और इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने इतना सा कर लिया कि चलो ये सरवाइव कर जाए। और देखिए, फाइनली घर पहुंच गए हैं। तो जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं ऑब्वियसली एयर क्वालिटी का तो बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है, इतनी साफ़ और फ्रेश हवा मिलती है। यहाँ के लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, पर मुझे कंपैरेटिवली नहीं लगती है दिल्ली से। यहाँ अच्छा वेदर लगता है, पूरा दिन हवा चली रहती है। और हमारे लिए तो देखिए एक स्ट्रगल ही है, वहाँ से कपड़े पैक करके लाइए, अब यहाँ जमाने हैं। तो यहाँ ऐसा है कि कभी कभी आना होता है तो जगह थोड़ी कम होती है कपड़े रखने के लिए, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है, थोड़े से जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के रंग में ढलना ही पड़ता है, या मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ के रंगों में ऑटोमेटिकली आके ढल जाते हैं। और देखिए, आम आए हुए हैं मेरे मायके से, तो आजकल कच्चे आम होते हैं तो इनसे खट्टा मीठा एक सब्जी सी बनती है आम की जो बहुत ही टेस्टी होती है। तो बच्चों के पापा आए हैं हमें छोड़ने के लिए और 1-2 दिन यहीं हैं, तो इसलिए सोचा कि चलो कुल देवी के दर्शन ही कराते हैं। जब भी कभी छुट्टियों के आते हैं, चाहे 1 या 2 या 3 दिन, अगर देवी माता के दर्शन हो जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए हम आ गए हैं और अभी धूप लगी हुई है, तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा साथ में चलती रहती है। और ये मंदिर तो ऐसा है कि पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। यहाँ से चारों तरफ देखते हैं तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि कितना बड़ा आसमान है, कितनी बड़ी ये धरती है और इस बड़ी सी धरती में हम यहाँ एक सुंदर सी जगह में रहते हैं। माता रानी के दर्शन होने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद अब हम यहाँ से चलेंगे और जाएंगे तो घर की तरफ ही, पर बीच में आएगा मेरा मायका, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ बैठ के थोड़ी देर शाम की चाय पी लें और बातें भी हो जाएंगी। तो वहाँ जाके मैंने वीडियो नहीं शूट किया, मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसको बिना फ़ोन लिए बातों में गुजारते हैं।
बाकी जब मैं वहाँ थोड़े दिनों के लिए जाऊँगी तो वहाँ जाके वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी के लिए आप ये सारे नज़ारे देख के ही मन भर लीजिए। तो ऐसे ही कुछ नज़ारे दिखते रहते हैं। हमारे जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ से इतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता है, ये पहाड़ी पे हम अभी चल रहे हैं तो इसलिए यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। और ये है जी ससुराल का छत। तो शाम को बैठ जाते हैं, अच्छी हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। बाकी तो दोस्तों वही काम है, रोटी पानी और बच्चों का ख्याल रखना, सफाई वगैरह। अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सा टहल लेते हैं। बहुत ही अच्छा वेदर रहता है। सुबह 5 बजे ही इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा चली रहती है। बहुत अच्छा टाइम होता है योगा करने का। तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, पर जब भी उठती हूँ थोड़ा बहुत योगा करने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने ज़्यादा योगा नहीं किया, अपनी एनर्जी सेव की, क्योंकि आज मुझे दिन में काफ़ी ज़्यादा काम हैं जो करने हैं। तो खाना वगैरह होने के बाद घर की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा, सभी डोर्स वगैरह साफ़ किए। तो मम्मी जी यहाँ अकेले रहते हैं, ज़्यादा कुछ उनसे होता नहीं है, ऊपर ऊपर थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और बच्चे सुबह तक सोते रहते हैं क्योंकि इतना ठंडा ठंडा रहता है। नीचे वाले रूम्स हैं ये ज़्यादा ठंडा रहते हैं। तो दोस्तों बस इसी कोशिश में हूँ यहाँ आके कि एक ऐसा रूटीन बनाऊँ जिसमें मैं सारे काम कर सकूँ। देखिए सफाई करने को है, हाउस हेल्प यहाँ मिलती नहीं है, खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई, सब चीज़ आसानी से पूरे दिन में मैनेज हो जाए थोड़ा थोड़ा करके। तो इससे बेहतर कोई रूटीन हो ही नहीं सकता है। और यही कोशिश हो रही है और मुझे पता है कि धीरे धीरे ये रूटीन बन ही जाएगा। और आप भी दोस्तों इसी बीच अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, गर्मी से बच के रहिएगा। मिलती हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।